कंजूस सास। इस मनोरंजक कहानी की शुरुआत राकेश और सीमा के प्रेम विवाह से होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब सीमा राकेश के घर में आती है तो उसे पूरा दिन घर की सफाई और घर के सभी सदस्यों के लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाने पड़ते हैं। इसके बावजूद उसके सास ससुर और घर की बड़ी बहू सीमा को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, पर राकेश हमेशा उसके लिए तैयार रहता है और उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन बड़ी बहू के हाथ से कांच का ग्लास टूट जाता है। वह तुरंत सीमा के पास जाती है। अरे ओ सीमा, अरे ओ सीमा, एक काम करना, जल्दी से माँ जी के कमरे से जूठे बर्तन ले जाओ। जैसे ही बेचारी सीमा घर के अंदर जाती है, बड़ी बहू सास को बुलाती है। उसके बाद फिर क्या था, राकेश और उसकी पत्नी सीमा को खूब सारा सुनना पड़ता है। सास कहती है, ये देखो, इतना महंगा कांच का ग्लास इस सीमा ने अपने हाथों से तोड़ दिया। बेचारी सीमा रोती रहती है। राकेश उसे प्यार से समझाता है। बड़ी बहू मन ही मन बड़ा खुश होती है। अरे वाह, इसे सिखाया मैंने अच्छा सबक। वह हमेशा अपनी सास को सीमा के खिलाफ भड़काती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप सीमा पूरे दिन काम करती है। कभी वह जल भर कर जाती है तो कभी सबकी गालियां सुनती है। एक दिन वह जाती है बाजार में और वहाँ लकड़ियाँ तोड़ने लग जाती है। लकड़ियाँ तोड़ने के बाद उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। जैसे ही वह रोटी और सब्जी खाने लगती है, तभी एक बकरी उसके पास आती है। बेचारी सीमा अपनी रोटी और सब्जी में से 2 रोटी बकरी को खिला देती है। उसके बाद एक थकी हारी बुढ़िया की नज़र उस पर पड़ती है। बुढ़िया कहती है, बेटा, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मेरी तो कमर ही टूट गई है। सीमा उसे 2 रोटी के टुकड़े देती है। बुढ़िया को बहुत खुशी होती है। वह उससे कहती है, बेटा, जब भी तुम मुश्किल में हो ना, अपने पूर्वजों को याद करना। उसके बाद वह वहाँ से चली जाती है और खूब सारा आशीर्वाद सीमा को देती है। सीमा जंगल से सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करके घर की तरफ लौट आती है। सीमा की सास और बड़ी बहू उससे कहते हैं, खूब सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, पहले कपड़े धोना, इन्हें रस्सी पे सुखाना और सबके लिए स्वादिष्ट खाना भी बनाना। सीमा सारे घर के काम कर देती है। फिर क्या था, बारी बारी खाना खाकर सभी सोने की तरफ जाते हैं। तभी एक भयंकर सी आवाज आती है। राकेश कहता है, अरे सीमा, ये क्या हुआ? सीमा की सास और बड़ी बहू सीमा से कहते हैं, मुझे लगता है कोई बड़ा भयंकर जानवर घुस आया है। अरे ओ सीमा, जल्दी से जाकर देखो, कहीं वो जानवर घर के बाहर ना निकल जाए। सीमा कहती है, नहीं माँ जी, मुझे जंगली जानवरों से बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। तभी बड़ी बहू और सास मिलकर सीमा को घर के अंदर धकेल देते हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। सास कहती है, अच्छा है अंदर ही मर जाए, बला छूटेगी। सीमा देखती है एक बहुत बड़ा सांप उसके सामने खड़ा है। वह तुरंत ही अपने दोनों हाथ जोड़ती है और दादी माँ की बातों को याद करती है। वह अपने पूर्वजों के बारे में सोचती है और अगली सुबह जब सीमा की सास और बड़ी बहू दरवाजे को खोलते हैं, तब वे देखते हैं कि पूरा कमरा सोने और चांदी के गहनों से भरा हुआ है। सोने के कंगन, चांदी के झुमके, सोने की पायल और चांदी का हार। राकेश को सभी कहते हैं, अरे वाह रे वाह, तेरी पत्नी तो बहुत भाग्यशाली है, हमारी छोटी सी कुटिया को सोने और चांदी से भर दिया। बड़ी बहू अपनी सारी गलतियों के लिए सीमा से माफी मांगती है और सास भी सीमा को गले से लगाती है। उस दिन के बाद से सिलाई, कढ़ाई और घर के दूसरे कामों में सास और बड़ी बहू सीमा की मदद करते हैं। सास अपनी गलतियों के लिए सीमा से माफ़ी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और बड़ी बहू हर छोटे बड़े काम में सीमा की मदद मांगती है। और इस तरह राकेश और सीमा का प्रेम विवाह सफल हो जाता है और दोनों खुशी से रहते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।